मोबाइल चलाते हैं तो झुक करके टेबल में काम करते हैं, तो जो उनका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा झुक कर होता है, तो जिसके कारण ना उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे गर्दन में, मतलब यहाँ पे हड्डियों में दर्द होता है। इससे नेचुरली होता क्या है, जो हमारी नसें हैं आपको सबको पता है, इसके लिए बजर वगैरह है, बजर वो सेंसर कहाँ पे लगेगा? सेंसर जो हमारा वहाँ पे गर्दन पे लगेगा और जहाँ पे रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे। हाँ। तो जो हमारा मॉडल है उसका कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, आप उसे इजीली यूज कर सकते हो। इमरजेंसी रिस्पांस स्मार्ट हेलमेट, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे आसपास लोग देखते हैं, पर वो मैम हम लोग का आइडिया है कि हम जो रास्ते में गड्ढे हो जाते हैं ना, वो गड्ढे को अभी कोई ध्यान नहीं देते और उससे बहुत सारी दुर्घटना होता है। उसमें ऑलरेडी पेट्रोलियम मिक्स होता है, जिससे रोड का टिकाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। एनवायरनमेंट तो पॉल्यूट होता ही है, साथ ही हेल्थ में भी अफेक्ट पड़ता है। तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है, क्रॉपिंग के लिए लाना पड़ता है तो उनका फ्यूल भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। सभी फंक्शन को एक साथ रख रहे हैं ताकि उनका जो फ्यूल है वो बच जाए और उनका टाइम भी बच जाए। तो आप इनका सपोर्ट कर रही है और क्या कहना चाहेंगी, आपका बच्चा यहाँ तक पहुँचा है अभी? तो जितने एक्साइटेड स्टूडेंट्स हैं उतने ही एक्साइटेड यहाँ के फैकल्टीज भी थे। कमेटी बना करके आ रहे हैं और कमेटी बना करके वो खुद जो है वो सारी प्रॉब्लम को लर्न करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 100 पीएमसी स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बच्चों को इसका फायदा होगा। पूरा इंतजाम CSIT कॉलेज ने किया था। 3 दिनों का ये प्रोग्राम था जिसका आज अंतिम दिन था और बच्चों ने प्रेजेंटेशन पेश किया, अपने आइडियाज को बताया। मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आ सकते हैं। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। यहाँ पर टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों एक साथ लर्न कर रहे हैं। किसके थ्रू? एक्सपर्ट के थ्रू। नमस्कार, आप देख रहे हैं CG भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि 3 दिन का बूट कैंप यहाँ आयोजित हुआ था 28 तारीख से 30 तारीख तक। AICT द्वारा इस कॉलेज को चुना गया था बूट कैंप के लिए। यहाँ PM श्री के बच्चे आए हुए हैं, बच्चे और टीचर्स मिला के कुल 200 लोग आए हुए हैं, जिनका खाने पीने का पूरे तरीके से इंतजाम इस कॉलेज वालों ने किया था। और बच्चे अपने इनोवेशंस को लेकर, अपने आइडियाज को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका प्रेजेंटेशन हुआ है जिसका आज अंतिम दिन था और आज हम जानेंगे कि बच्चों के कौन से वो आइडियाज है जिसको उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर उनके आइडियाज सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें फंडिंग भी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं बच्चों से। अलग अलग स्टूडेंट्स और उनके अलग अलग आइडियाज, और उनकी हिम्मत को दाग देनी चाहिए क्योंकि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं प्रेजेंट करने के लिए अपने आइडियाज को। तो जानते हैं क्या कुछ खास इनके आइडियाज में है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम पारा साहू है। हम वर्धा से आए हैं, सेजस हिंदी मीडियम, PMC सेजस हिंदी मीडियम। आप दोनों साथ में? हम तीनों साथ में। हाँ, क्या है आपका आइडिया? हमारा आइडिया ना एक गुड पोस्टर असिस्टेंट है, जिसमें समस्या था कि ना स्टूडेंट और जो प्रोफेशनल वर्कर होते हैं वो वर्क करते हैं कंप्यूटर में बैठ करके या मोबाइल चलाते हैं, तो झुक करके टेबल में काम करते हैं, तो जो उनका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा झुक कर होता है, तो जिसके कारण ना उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उस पेन से कम करने के लिए, राहत देने के लिए हमने एक गुड पोस्टर असिस्टेंट बनाया है। उसके बारे में ये बता सकता है अच्छे से। ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला है, ठीक है, फिर स्टूडेंट वो लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं। जैसे मान लो नीट एस्पिरेंट है या फिर MBBS डॉक्टर है, तो वो मिनिमम 12 से 13 14 घंटे स्टडी करते हैं, फिर लंबे समय तक बैठे रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर का भी कोई भी अगर पर्सन है तो पर्सन जो है वो मिनिमम से मिनिमम 8 घंटे या फिर 12 घंटे आवर्स के आसपास काम करता है। तो वो लोग क्या है, लंबे समय तक बैठते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो उनका मुद्रा जो बैठने की जो टेक्निक होती है वो गलत होती है, मुद्रा सही नहीं होती। उससे क्या होता है, हमारी जो गर्दन में है यहाँ पे पेनिंग होती है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है यहाँ पे गर्दन में, मतलब यहाँ पे हड्डियों में दर्द होता है। इससे नेचुरली होता क्या है, जो हमारी नसें हैं आपको सबको पता है कि यहाँ से होते हुए हमारे मस्तिष्क में, गर्दन से होते हुए उसको ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे गर्दन वगैरह में दर्द करता है, उससे हमारे इफेक्ट जो है हमारी नसों को भी पहुँचता है। तो नसों को पहुँचने वजह से क्या होता है, जैसे कान में सनसनाहट की आवाज़ है, जहाँ पे सर्द में भारी भारी वजह से लगता है हमको, या फिर कभी भी जैसे सर दर्द करने लग जाता है, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बेसिकली लोगों को अलर्ट करने के लिए, जैसे कि आज कोई भी हो, जैसे एज ए स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य को ध्यान रखें, ठीक है, तो हम लोग इसको सुधारना चाहते हैं, बट हम लोग अपने काम में
या फिर स्टडी में हम लोग बिजी हो जाते हैं, फिर हमको कोई भी बताने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हमारा जो सेंसर है, जो हमारा मॉडल है, वो वही काम करेगा, आपको अलर्ट करेगा कि आपको जो पोस्चर है वो गलत हो गया है। अच्छा। तो आप उसको पकड़ के सुधारें। हाँ। ठीक है, इसके लिए बजर वगैरह है, बजर वो सेंसर कहाँ पे लगेगा? सेंसर जो हमारा वहाँ पे गर्दन पे लगेगा अच्छा। और जहाँ पे रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे हाँ। जो मुड़ता है, जो स्थान जहाँ पे मुड़ती है, वहाँ पे उसको लगाई जाएगी। जैसे ही एक निश्चित एंगल से, अगर ज्यादा से 45 डिग्री एंगल से अगर वो ज्यादा मुड़ता है, तो हमारा जो बजर वगैरह जो अलार्म है वो ऑन हो जाएगी। ये हमारा अगर बजर अलार्म में अगर आपका ज्यादा कर आप ध्यान से अपना काम कर रहे हो, अगर आपका ध्यान उसमें नहीं गया, तो हमारे पास फोन में भी मैसेज का अवेलेबल है, ब्लूटूथ के जरिए से आपको फोन में आ जाएगा। या फिर हमारे पास एक बैक जो है एडजस्टेबल भी है, अगर आप फोन में भी ध्यान नहीं दिया आपने, बजर में भी ध्यान नहीं किया, आपका वाइब्रेशन मोटर में ध्यान नहीं गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोस्चर है वो सही हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होगा? हाँ, ऐसा भी बैक एडजस्टर है एक, मतलब सस्पेंस की तरह वो काम करता है, जो आपकी बॉडी को पीछे की तरफ खींच लेता है, मूव कर लेता है। तो उस सेंसर के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम इसमें कोई साइड इफेक्ट। अगर डॉक्टर के पास जाते हो, तो मैं मानता हूँ भाई, डॉक्टर मतलब वो तो गॉड है ना, तो गॉड वो तो सब कुछ सही करता है, लेकिन उसमें रासायनिक दवाइयों वगैरह यूज करते हैं जो काफी ज्यादा महंगी होती है। वो बात अलग है। मान लो आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो 5 या 10 हजार का उसने टैबलेट दिया, तो 8 हजार का टैबलेट वो देगा उसको ठीक करने के लिए। लेकिन जो टैबलेट से होने वाले जो हमारे शरीर में साइड इफेक्ट हैं, उससे बचाने के लिए 2 से 3 हजार का अलग से टैबलेट देते हैं, है ना, देते हैं ना। तो जो हमारा मॉडल है उसका कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हो, उसको चलाना भी एकदम इजी है, वो कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अच्छा आइडिया है आपका। बिल्कुल। आपका नाम? माई सेल्फ दनिश सिंह। कहाँ से है? सुरेशपुर। अच्छा, आपके टीचर? हाँ। ओके, आपका आइडिया बताइए। मेरा है इमरजेंसी रिस्पांस स्मार्ट हेलमेट। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे आसपास लोग देखते हैं, पर वो बताते नहीं है, मतलब इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो हम लोग का जो सिस्टम रहेगा ना, वो हेलमेट में सेंसर रहेगा, वो सेंस करेगा कि जैसे मतलब कहीं भी एक्सीडेंट हुआ तो वो डेडली है क्या, तो वो फिर ना क्लाउड सिस्टम से कनेक्ट रहेगा, और आसपास जितने पुलिस स्टेशन एम्बुलेंस को नोटिफिकेशन चल जाएगा, और हॉस्पिटल्स को फिर उन लोग मतलब जो भी है भेजेंगे और देंगे उनको जो आपका प्रोजेक्ट है उससे लोगों की जान बच सकती है बेसिकली, है ना? कैसा आया ये आइडिया? ये मतलब हम लोग ऐसे ही देखते हैं, मतलब हमेशा कि होते रहता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, तो वही सब देख के। बहुत अच्छे। आप लोग का नाम? माई सेल्फ रेशमी थ्रू। माई सेल्फ झलक कश्यप। कहाँ से आए? हम लोग PM श्री सेजेस धनोरा केसकाल कोंडागांव। क्या है आप लोग का आइडिया? मैम, हम लोग का आइडिया है कि हम जो रास्ते में गड्ढे हो जाते हैं ना, वो गड्ढे को अभी कोई ध्यान नहीं देते, और उससे बहुत सारे दुर्घटना हो जाते हैं, और उससे एनिमल लोग को भी प्रॉब्लम होती है, और जो कॉलेज ITI सब वाले लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम रोड को मतलब ऐसा रोड बनाएंगे कि जो मजबूत बने और बहुत टिकाऊ हो। रोड बनाएंगे या नहीं मैम, आइडिया देंगे। अच्छा, क्या है आइडिया? मैं समझ नहीं पाई। बहुत सारे, जैसे कि अभी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं, प्लास्टिक जो रोड्स होते हैं, वो प्लास्टिक को मिक्स करके ना जो रोड्स बनाए जाते हैं ना, वो बहुत टाइम तक टिकता है। उसमें ऑलरेडी पेट्रोलियम मिक्स होता है, जिससे रोड का टिकाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्लास्टिक से मिक्स होके बनेगा? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ना, उससे आए दिन ना मतलब ये वैसे भी बहुत जल्दी अपशिष्ट वो नहीं होता, गलता नहीं है, तो फिर उससे अच्छा इसका यूज ही कर लो ना। अच्छा। आए दिन लोगों की जान बचेगी, उससे अच्छा और क्या चाहिए। ठीक है। आप? ओके। माय नेम इज रूपेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से आए? माय नेम इज दिग्विजय सिंह, रायगढ़ से आए हैं। PM श्री सेजेस घरघोड़ा हमारे स्कूल का नाम है। तो देखिए मैम, प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी लोग कचरा फेंकते हैं, तो वो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, या कह लो लापरवाही से सही डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते हैं कि सूखा कचरा किस में डालना चाहिए, गीला कचरा किस में डालना चाहिए। तो जिससे एनवायरनमेंट तो पॉल्यूट होता ही है, साथ ही हेल्थ में भी अफेक्ट पड़ता है। तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वेस्ट की नमी को डिटेक्ट करके उसके सुटेबल बॉक्स में ट्रांसफर कर देता है। तो मॉडल हमारा मॉडल का नाम ड्राई एंड वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम है। वो कहते हैं, वो मॉडल में जैसे ही हम अपना वेस्ट डालते हैं, तो वो सॉइल मॉइस्चर और कहते हैं आर्डिनो UNO सेंसर के थ्रू
वो डिटेक्ट करके वो सही डस्टबिन में डाल देता है। एक साइड गीला रहेगा, एक साइड सूखा रहेगा। वो अगर सूखा कचरा रहा तो ड्राई साइड गिरेगा, और अगर गीला रहा तो गीले साइड गिरेगा। वेट साइड गिरेगा। ठीक है, मतलब डेली लाइफ को देखते हुए आप लोगों ने ये आइडिया बनाया। तो जिस प्रकार से आपने सुना कि अलग अलग बच्चे अलग अलग आइडियाज लेकर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया है और इसके अलावा उन्हें फंडिंग भी मिलेगी अगर इनके आइडियाज सेलेक्ट हो जाते हैं। इनका तो प्रेजेंटेशन हो चुका है, तो क्या इनका प्रोजेक्ट है? हमारा है मल्टीफंक्शनल क्रॉपिंग मशीन है जी। तो उससे क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा, अच्छे से समझाइए। मैम जो फार्मर्स है उनको अलग अलग मशीन क्रॉपिंग के लिए लाना पड़ता है, तो उनका फ्यूल भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, टाइमिंग भी वेस्ट होता है और एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है। जो हम लोग एक ही मशीन में बाकी सभी फंक्शन को एक साथ रख रहे हैं, ताकि उनका जो फ्यूल है वो बच जाए और उनका टाइम भी बच जाए। टाइम भी बचे और कॉस्टिंग भी कम लगे। ओके, कितने टाइम से सोच रहे थे इस आइडिया के बारे में और कितना टाइम लगा प्रोजेक्ट को बनाने में? मैम अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अच्छा आइडिया है। पिछले साल ही 2025 में ही इसका जो मॉडल है उसको रेडी किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, और अभी साइंस एग्जीबिशन में भी इसका कराए थे। इसके बारे में आइडिया कहाँ से आया कि फार्मर के लिए ये इजी हो सकता है? मैम हम लोग फार्मर को देखे कि उनका प्रॉब्लम देखे, फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन अपने से निकाले। ये आपकी टीचर है? यस मैम जी। कौन से स्कूल से? सेजेस चकरभाटा से, फिलासपुर से। हाँ, तो आप इनका सपोर्ट कर रही है और क्या कहना चाहेंगी? आपका बच्चा यहाँ तक पहुँचा है अभी और इनका आइडिया भी काफी अच्छा है। बहुत खुशी की बात है कि बच्चे आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज को लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहते हैं कि इनका आइडिया और अच्छे से सक्सेसफुल हो, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिले और ये लार्ज स्केल पे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके अपने फार्मर्स को, अपने कंट्री के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। आपका नाम? आयुष रजक, क्लास 11। वाधवानी फाउंडेशन से जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं यहाँ पे CSIT में, उनसे भी बात करते हैं। मैम आपका नाम? शिवानी वार्ष्णेय, वाधवानी फाउंडेशन से। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3 दिन का बूट कैंप हुआ है, आज उसका समापन डे है, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टूडेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक थे। पूरे छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट्स आए हैं अपने फैकल्टीज के साथ। तो जितने एक्साइटेड स्टूडेंट्स हैं उतने ही एक्साइटेड यहाँ के फैकल्टीज भी थे। सबने मिलके बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट डे में हमने कुछ सेशंस लिए, कुछ एक्टिविटीज करवाई थी, बहुत अच्छे से उन लोगों ने की। उसके बाद CSIT में उनको लैब फैसिलिटी भी मिली थी, क्योंकि आज तीसरे दिन उनको एक प्रेजेंटेशन देना है। बहुत सारी टीम्स है हमारे पास, 72 टीम्स, उनको अलग अलग प्रेजेंटेशन देना है बच्चों को। तो उसके प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे उन्हें लैब फैसिलिटी भी मिली। शाम को सभी लोग लैब में काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हुआ। अब सारे बच्चे प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंटेशन हुआ नहीं है? अभी हुआ नहीं है, अभी स्टार्ट होने जा रहा है। 10 रूम में अलग अलग प्रेजेंटेशन होंगे, एक टीम एक बार में प्रेजेंट करेगी, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। मजा आ रहा है सबको। इनमें से सिलेक्शन किनका किनका होगा? इसमें सिलेक्शन का ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए शीट है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि जिन भी आइडियाज पे बच्चे काम कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो आइडिया समाज में कितना चेंज ला सकते हैं, वो उस पे काम कर सकते हैं कि नहीं, उनको उसका नॉलेज है कि नहीं, उस पे उतना कितना रिसर्च किया है। तो अभी हम उनसे ये उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट रेडी है और वो कुछ जादू करके दिखा देंगे हमें, लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट पे वो काम करना शुरू कर रहे हैं वो उसके बारे में पूरी जानकारी लें और ये समझें कि अगर इसको मार्केट तक लेके जाना है तो उनको क्या चीज़ आनी चाहिए। तो रिजल्ट में ऐसा कोई काउंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, जो भी अच्छा करेंगे वो सब आगे के स्टेज तक जाएंगे। CSIT कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रवि मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि 3 दिन का बूट कैंप था, 28 से 30 तक, आज उसका समापन दिवस है, तो आपको कैसा लग रहा है? कॉलेज को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। डेफिनेटली मैडम, इसमें जो है जो CSIT का जो बैकग्राउंड रहा है, जो हिस्ट्री रही है, उसी हिस्ट्री के कारण ही हमको ये बूट कैंप जो है मिला हुआ है। और इस बूट कैंप से जो है, जो ये बेसिकली बूट कैंप है, जो 3 डेज की जो ये जो पार्ट आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें थ्रू आउट दिस स्टेट के स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल रहे हैं और यहाँ पर हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है स्टूडेंट्स को, ताकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएँ अपने एक्सपर्ट से, रिसोर्स पर्सन से,
ताकि वो जो उनका जो गैप रह गया था उनके करिकुलम में, उसको यहाँ पे कंप्लीट करके वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से। और इस तरह की बूट कैंप करने से क्या हो रहा है कि मैडम ये बच्चे जो हैं एक क्या बोलना चाहिए, एक कमिटी बना करके आ रहे हैं, और कमिटी बना करके वो खुद जो है वो सारी प्रॉब्लम को लर्न करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे उनका टीम वर्क स्ट्रांग हो रहा है। साथ साथ जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट के साथ, रिसोर्स पर्सन के साथ, तो उनका कम्युनिकेशन भी बढ़ता जा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि बच्चे सिर्फ पढ़ रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि जो वो पढ़ रहे हैं उसका रियल टाइम क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो रियल टाइम प्रॉब्लम देख रहे हैं, अब उस प्रॉब्लम के थ्रू उनको क्या पढ़ना है वो ये पता चल रहा है। तो जो इंटरेस्ट जो था स्टूडेंट का लर्निंग के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। तो डेफिनेटली इस तरह का जो बूट कैंप है, जो AICTE ने जो ये ऑप्शन रखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। हम जरूर बोलते हैं कि एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच में गैप होता है, उस गैप को हमको कंप्लीट करना है। लेकिन आप देखोगे तो जो प्ले स्कूल है, जहां पर बच्चे प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में मिडिल स्कूल में आते हैं, फिर उसके बाद में हायर स्कूल आते हैं, फिर उसके बाद में कॉलेज आते हैं, तो हर जगह गैप है। तो अगर आप हायर लेवल के गैप को आप रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इनिशियल लेवल पर। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास में ये 2 ग्लास हैं, और आप इस ग्लास से, ऊपर वाली ग्लास से अगर आप पानी इस ग्लास में डालेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारा पानी जो है अंदर जाके उछल के बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बूट कैंप हमने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ पर टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों एक साथ लर्न कर रहे हैं। किसके थ्रू? एक्सपर्ट के थ्रू। तो जब ये बाहर जाकर के आपस में बात करेंगे, तो क्योंकि दोनों एक ही लेवल पर आप बात करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखना कि इसका जो है जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ अलग ही होगा। हमारे इस छत्तीसगढ़ में, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनीज अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमारा जो ग्रोथ है वो थोड़ी पीछे हो रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो बूट कैंप होगा, जो अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें डेफिनेटली उनको इंडस्ट्री रेडी, स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाया जाएगा, और इसका पार्ट जो है वो आगे जाकर बहुत जाएगा। और मैं ये बोलूंगा, ये सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए एक बात बोलूंगा, जैसे कहा जाता है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो ये बच्चे वो हैं जिनका भी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, मेन एग्जाम आने वाला है, लेकिन उन्होंने इसको बिना परवाह किए वो यहाँ पर बूट कैंप में आए और यहाँ पर अपना आकर के पार्टिसिपेशन दिया। तो डेफिनेटली इनको एक बहुत अलग पार्ट मिलने वाला है आगे जाकर के। जब वो इन्हीं पार्ट को अपनी क्लासरूम स्टडी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इनका जो लेवल है वो बहुत आगे जाने वाला है। बिल्कुल। तो जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया कि बच्चों के लिए ये काफी फायदेमंद होने वाला है, और बच्चे इनिशियल स्टेज से ही सीखना शुरू करेंगे, फिर बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट को इतना अच्छा मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमने ये दूसरे अवसर है। 2024 में एक अवसर इसी प्रकार का और मिला था बूट कैंप का, जिसमें छत्तीसगढ़ के PM श्री स्कूल के 250 प्राचार्यों का ये वर्कशॉप था। अच्छा। और आज जो चल रहा है, जिसका समापन समारोह है, वो है कि छत्तीसगढ़ के 100 PM श्री स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बच्चों को इसका फायदा होगा, और इनोवेशन पे वो अपने स्कूल में जाके नवाचार पे वो कुछ करके दिखाएंगे, और अपने साथ स्कूल के साथ साथ देश और राज्य का भी नाम रोशन करेंगे। आपका परिचय? मैं राजेश वर्मा, रजिस्ट्रार हूँ यहाँ पर। जिस तरीके से आपने पूरी खबर में देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से बच्चे यहाँ पर आए हुए थे PM श्री स्कूल के, उनके साथ उनके टीचर्स भी सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। और सोचिए कितनी अच्छी बात है कि अगर वो उनके पास कोई आइडिया आ रहा है, उस पर वो काम कर रहे हैं और फिर उसे आगे तक पहुँचाया जा रहा है। अगर आइडिया सेलेक्ट हो रहे हैं तो फंडिंग भी मिलेगी ताकि वो मार्केट तक लाया जा सके, उस आइडिया पे काम हो सके। ये
बहुत अच्छी पहल है और पूरा इंतजाम CSIT कॉलेज ने किया था। 3 दिनों का ये प्रोग्राम था जिसका आज अंतिम दिन था और बच्चों ने प्रेजेंटेशन पेश किया, अपने आइडियाज को बताया एक्सपर्ट्स के सामने और एक्सपर्ट्स ने भी उनकी काफ़ी मदद की है, उन्हें गाइड किया है और बताया किस तरीके से वो प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आ सकते हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी, बच्चों के आइडियाज़ आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल CG भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी।